रामचरितमानस की एक और चौपाई है जिसका अलग अलग अर्थ निकालकर अक्सर विवाद खड़ा किया जाता है। यह भी आपने कई बार सुना होगा, यह भी वामपंथी वगैरह बड़ा एजेंडा चलाते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यह आपने कई बार सुना होगा। और इस चौपाई को आधार बनाकर रामचरितमानस पर आरोप लगाया जाता है कि इसमें पिछड़ों और महिलाओं का अपमान किया गया, जबकि यह पूरी तरह से गलत और निराधार है। इस चौपाई का अर्थ संदर्भ के साथ आपको जानना चाहिए। प्रसिद्ध रामकथावाचक रामभद्राचार्य ने सही चौपाई और उसका अर्थ बताया, जिसके मुताबिक पूरी चौपाई है, प्रभु भल किन्ह मोही सीख देनी, मर्यादा पुनी तुम्हरी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह है पूरी चौपाई। रामचरितमानस में यह चौपाई प्रभु श्री राम और समुद्र के बीच संवाद के रूप में आती है। जब समुद्र ने लंका जाने का मार्ग नहीं दिया तो प्रभु श्री राम क्रोधित हो और समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया। यह देखकर समुद्र देव प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हुए चौपाई कही। रामकथावाचक रामभद्राचार्य के अनुसार समुद्र देव ने श्री राम से कहा कि अच्छा हुआ जो आपने मुझे शिक्षा दी, लेकिन मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपने ही बनाया है। इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी के स्वभाव को ताड़ना यानी समझना और पहचानना चाहिए और उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी ताड़ना का मतलब समझना है। आप नहीं कहते, मैंने तो पहले ही ताड़ लिया था कि इसके मन में क्या चल रहा है। ताड़ लिया था मतलब समझ लिया था, पहचान लिया था। अगर ढोलक के सुर को नहीं पहचान पाएंगे तो वो बेसुरा बजे। गंवार यानी अज्ञानी व्यक्ति को पहचान कर उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। शूद्र का अर्थ यहां जाति नहीं बल्कि कर्मचारी से, यानी कर्मचारियों की पहचान करनी चाहिए और उसकी क्षमता और काबिलियत के अनुसार काम देना चाहिए। इसी तरह से पशु के व्यवहार का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो एक नासमझ जीव है। और इसी तरह नारी के स्वभाव को भी पहचानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए। यानी इन सब को समझने के लिए कहा गया है कि इनको ताड़ना चाहिए। ताड़न के अधिकारी यानी समझ के अधिकारी हैं ये। उसको क्या से क्या बना के कि ताड़ना मतलब इनको पीटने की बात हो रही है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान और अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता वहां हमेशा हिंसा और तनाव का माहौल रहता और इसीलिए कहा गया कि इनको समझना चाहिए। अफगानिस्तान और ईरान इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है कि वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। और जिस शब्द को हर बार तमाशा के लिए तमाशा बनाया जाता है, सकल ताड़ना, ये जो ताड़ना शब्द कि ताड़ना के अधिकारी, इसके कई अर्थों में, इसके कई जो अर्थ हैं हिंदी भाषा के जानकारों के अनुसार, ताड़ना शब्द जो है वो सकर्मक क्रिया में कई अर्थ है। और इसका मतलब होता है आंकना, समझना, भांपना, ये इसका मतलब ताड़ना शब्द। यहां ताड़ना का अर्थ मारने पीटने से नहीं, लेकिन इसको बना ये दिया है ये सब पीटने योग्य हैं, इनको पीटना चाहिए। अच्छा, कोई ये भी नहीं बोलता कि जो संवाद हो रहा है समुद्र देव के बीच और प्रभु श्री राम के बीच, वहां इनको पीटने की बात क्यों आएगी? समझने की बात तो आ रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमको समझना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपने हिसाब से कुछ भी बना के इस देश में एजेंडा चल रहा है। और भाई श्री राम तो वो व्यक्ति हैं जो अपनी माँ सौतेली माँ कैकेयी की साजिश के बाद भी उनका पूरा सम्मान कर रहे हैं ना, तो वो कहेंगे कि महिलाएं पीटने के योग्य होती। अपनी पत्नी सीता के अधिकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने दूसरा विवाह न करने का वचन दिया हुआ था, इतना महिलाओं का सम्मान करते थे, वो कहेंगे महिलाएं पीटने के योग्य होती। राम वनवास के दौरान गरीब सबरी के झूठे बेर खा जाते हैं, सुग्रीव की पत्नी का सम्मान लौटाने के लिए बाली का वध कर देते हैं, और तो और रावण का वध करने के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी से क्षमा मांगते हैं। जिस राम को तुलसीदास जी ने महिलाओं का सम्मान करने वाला महापुरुष दिखाया है, वो तुलसीदास किसी महिला के साथ मारपीट वाला व्यवहार के बारे में कैसे लिखेंगे बॉस? कुछ तो सोचेंगे आप। लेकिन प्रभु श्री राम रामचरितमानस के बारे में यह एजेंडा फैला दिया जाता है।